सर आप अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो पहले केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है एक बेसिकली आपके पास हिंज से जुड़ा हुआ है एक यूनिफॉर्म रॉड जिसका कि मास m है और लेंथ l है और दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। हमें बताना है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑक्सीलेशंस। ठीक है, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा जानते हैं। तो जब हम लोग बेसिकली थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो एक रिंग में तो एलोंगेशन आएगा एल इंटू थीटा का और दूसरे रिंग में आपके पास आ जाएगा तो कॉम्प्रेशन मतलब क्या आएगा एल इंटू तो थीटा का। राइट सर, इज इट ट्रू? तो आप जब लिखिएगा तो टॉर्क बराबर मतलब कि आई अल्फा तो आपके पास आ जाएगा 2k L थीटा इंटू एल बराबर ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। आपके पास आ जाएगा 2k L थीटा इंटू एल बराबर ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। अल्फा बराबर आ जाएगा 6k बाई m इंटू थीटा। तो t बराबर आ जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ द m बाई 6k। ठीक है, इजी। वैसे ही अगर आपके पास वर्टिकल प्लेन दिया रहता है ना तब भी आपको ज़्यादा कुछ खास दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है। इसमें आपके पास बेसिकली तो स्प्रिंग फोर्स का तो टॉर्क तो वही है तो 2k L थीटा इंटू एल। स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क तो आपके पास बेसिकली वही है तो 2k L थीटा इंटू एल और प्लस एक mg वेट का टॉर्क अलग से आ जाएगा तो mg इंटू एल बाई 2 इंटू थीटा और बराबर है मतलब कि आपके पास ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन क्या है 2k L इंटू थीटा इंटू एल और प्लस mg इंटू एल बाई 2 इंटू थीटा और बराबर है आपके पास ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा के। तो अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा 6k बाई m प्लस 3g बाई 12 इंटू थीटा। अल्फा बराबर आपके पास आ जाएगा 6k बाई m और प्लस आ जाएगा 3g बाई 12 इंटू थीटा के। तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी 2ml बाई आ जाएगा 12 इंटू k इंटू एल और प्लस आ जाएगा 3mg। तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी 2ml और बाई आ जाएगा 12 इंटू k इंटू एल और प्लस आ जाएगा आपके पास 3mg। इजी, आगे बढ़ेगा। यहाँ पर अगर आप पहले वाले केस में देखिएगा तो आपसे कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक आपके पास बेसिकली यूनिफॉर्म तो रॉड है ऑफ मास m और लेंथ l वो हिंज है और उसका एक एंड बेसिकली तो दो स्प्रिंग से बेसिकली तो जुड़ा हुआ है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो हमें बताना है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड t फॉर द स्मॉल ऑक्सीलेशंस। तो जब हम लोग थीटा स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो एक बेसिकली स्प्रिंग में आएगा आपके पास एक्सपेंशन मतलब कि एक्सपेंशन आएगा एल इंटू तो थीटा का और दूसरे स्प्रिंग में आपके पास कॉम्प्रेशन आएगा एल इंटू तो थीटा का। राइट सर, इज इट ट्रू? तो नेट जब आप टॉर्क आप देखिएगा तो दोनों स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क आप देखिएगा तो एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो हमने लिख दिया है 2k L इंटू थीटा इंटू एल। हमने लिख दिया है 2k L इंटू थीटा इंटू एल बराबर आता है आपके पास आई अल्फा। आई है आपके पास ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो टॉर्क बराबर आई अल्फा लगाए हैं तो अल्फा का वैल्यू आ गया है 6k बाई m इंटू थीटा। अल्फा का वैल्यू आपके पास आ गया है 6k बाई m इंटू थीटा। टी बराबर आ गया है इसके लिए 2 पाई अंडर रूट ऑफ द m बाई 6k। अच्छा, यही अगर आपके पास वो रॉड को रखा गया रहता है बेसिकली तो वर्टिकल प्लेन में रखा गया रहता है और बाकी सवाल सब कुछ सेम है। तो टॉर्क आप ये दोनों बेसिकली जो स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क तो लेते ही 2k L इंटू थीटा इंटू एल और प्लस आप अगर वर्टिकल प्लेन में अगर आप देखिएगा तो आपके पास mg वेट का भी टॉर्क लेना पड़ेगा। तो mg इंटू एल बाई 2 इंटू थीटा भी आपको लेना पड़ेगा। राइट सर, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू सर? mg इंटू एल बाई 2 इंटू थीटा भी आपको लेना पड़ेगा और वो बराबर है आपके पास बेसिकली आई अल्फा के। टॉर्क बराबर आई अल्फा, आई है आपके पास ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। ठीक है, तो वहां से आपके पास आ गया है 2k L थीटा इंटू एल और प्लस mg L बाई 2 इंटू थीटा बराबर ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर आपके पास आ गया है 6k बाई m और प्लस आ गया है 3g बाई 12 इंटू थीटा। आपके पास अल्फा बराबर आ गया है 6k बाई m और प्लस आ गया है 3g बाई 12 इंटू आ गया है थीटा। तो t बराबर आ गया है आपके पास 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2ml और बाई आ गया है 12 टाइम्स स्केल और फिर प्लस आ गया है 3mg। इजी, t बराबर आपके पास आ गया है 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ दी 2ml बाई 12 KL और प्लस आ गया है आपके पास 3mg। इजी, आगे बढ़े।